मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। सूबे के मुखिया नायब सिंह सैनी ने राज्य के औद्योगिक, कृषि और तकनीकी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जापान दौरा केवल एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि ये राज्य के उन्नत विकास की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है। आइए जानते हैं इस यात्रा के अहम पहलुओं के बारे में। हरियाणा अब वैश्विक निवेश का केंद्र बनकर भविष्य की दिशा तय कर रहा है। यही वजह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये दौरा राज्य के औद्योगिक, कृषि और तकनीकी विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में 3 दिवसीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने जापान का दौरा किया। इस यात्रा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश पर चर्चा हुई, जो हरियाणा की औद्योगिक और तकनीकी विकास में नई राह खोल रहा है। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए जापान को चुना, वही देश जिसने 1980 के दशक में मारुति उद्योग के जरिए भारत में निवेश की नींव रखी थी। जापान में प्रतिनिधि मंडल ने AISIN, एयर वाटर, डेंसो, सोजित्स और कुबोटा जैसी अग्रणी कंपनियों के साथ बैठकें की। इन बैठकों के परिणाम स्वरूप 10 समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर हुए, जिनकी कुल राशि लगभग 44 करोड़ रुपए है। ये निवेश हरियाणा में हजारों युवाओं के रोजगार और औद्योगिक प्रगति के नए अवसर लाएगा। सीएम सैनी की इस यात्रा में लगभग 5,000 करोड़ रुपए के निवेश पर बात बनी है। जापान की उद्योग जगत ने भी हरियाणा सरकार के पारदर्शी शासन, उद्योग अनुकूल नीतियों से प्रभावित होकर हरियाणा के साथ औद्योगिक, ढांचागत विकास और अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया है। देखा जाए तो जापान की कंपनियों के लिए हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन रहा है, जहां अनुकूल औद्योगिक नीतियों, मजबूत बुनियादी ढांचों और निवेशक हितैषी वातावरण ने विदेशी निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। पिछले लगभग 11 सालों में ये भरोसा और भी मजबूत हुआ है। हरियाणा भारत के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। हरियाणा देश के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ और सिर्फ 1.34% और जनता का 2.9% हिस्सा रखता है। फिर भी ये हरियाणा उद्योगों को लॉजिस्टिक्स सुविधाएं देने में सबसे आगे है। उद्योगों को लॉजिस्टिक सुविधा देने में हरियाणा देश में दूसरे और उत्तर भारत में पहले स्थान पर है। दुनिया की 400 फॉर्च्यून कंपनियों के दफ्तर गुरुग्राम में हैं। आज सड़कों पर चलने वाली हर दूसरी कार हरियाणा में बनती है और देश के 52% ट्रैक्टरों का निर्माण भी यहीं से होता है। खाद्यान्न भंडार में हरियाणा का दूसरा स्थान है। पिछले 11 सालों में प्रदेश में 7,66,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यहां पर स्थापित हुए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने अपने पहले बजट अभिभाषण यानी 2025-26 में घोषित 10 नई औद्योगिक मॉडल टाउनशिप्स के लिए ठोस कदम उठाए हैं। उनका विजन है कि जापानी निवेश और तकनीक का लाभ हरियाणा के युवाओं और उद्यमियों को मिले। इसी प्रयास के तहत एक मॉडल टाउनशिप विशेष रूप से जापानी कंपनियों के सहयोग से विकसित होगी। उनका विजन है 10 में से 1 IMT केवल और केवल जापान की कंपनियों के सहयोग से विकसित हो, जिसके लिए उन्होंने निवेशकों को हरियाणा में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि जापान और हरियाणा की नई पीढ़ियों की विकास में भागीदारी बढ़े। किसान होने के नाते सीएम नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि उद्योग के साथ साथ जापान कृषि प्रधान हरियाणा के किसानों के लिए भी अपनी टेक्निक्स उपलब्ध करवाए। अपने जापानी दौरे के दौरान ओसाका स्थित कुबोटा ट्रैक्टर प्लांट का इसीलिए उन्होंने दौरा किया।
कुबोटा ने हरियाणा में 2000 करोड़ से ज्यादा निवेश की पेशकश की है। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब जापान का कुबोटा ट्रैक्टर हरियाणा के किसानों के खेत खलियानों में अपना दम दिखाएगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि हरियाणा के मेहनती किसानों के श्रम और जापान की तकनीकी का संगम कृषि में नई ऊंचाइयां तय करेगा। इससे हरियाणा में हजारों युवाओं के लिए रोजगार सृजन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तो ये थी हरियाणा और जापान के बीच नए निवेश और तकनीकी सहयोग की कहानी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस दौरे ने साबित कर दिया कि औद्योगिक प्रगति, कृषि और नवाचार एक साथ चल सकते हैं। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी